दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि एक हॉरर सस्पेंस मूवी है। 2025 में आई है। ये एक हॉलीवुड की मूवी है जो कि हिंदी में डब है। इसका नाम काफी मुश्किल है, तो इसका नाम बेसिकली ये है कि मुझे पता है उस दिन तुमने क्या किया। अब इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट इस मूवी का नाम मतलब वही है कि उस रात को क्या हुआ ये मुझे पता है। तो ये इस मूवी का नाम है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है वो बेसिकली एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। मर्डर किसने किया है ये कहानी है। तो शुरुआत इस मूवी की ऐसे होती है कि चार दोस्त मिलते हैं, वो लोग एक पार्टी कर रहे होते हैं। अचानक से उनके साथ एक ऐसी लड़की जुड़ती है जो कि उनकी बहुत पुरानी दोस्त होती है, लेकिन उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो कॉलेज छोड़ देती है और फिर मजदूरी कर रही होती है। एक तरह से बारटेंडर बन के मजदूरी कर रही होती है। लेकिन फिर होता ये, एक दिन वो लोग पार्टी करने जा रहे होते हैं, वो उसको देखते हैं तो फिर वो उसको बुला लेते हैं। जी हाँ, वो उसको बुला लेते हैं और बुलाने के बाद बोलते हैं हमारे साथ पार्टी करने चलो। वो उसके साथ पांचों लोग ये पार्टी करने जा रहे होते हैं। फिर सड़क पे रुक के शराब वराब पीते हैं। फिर एक गाड़ी आ रही होती है, एक आदमी जैसे ही नाटक करता है, मस्ती करता है, मरने की एक्टिंग करता है, और वो गाड़ी उसको जो है टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन उसका दोस्त बचा के ले जाता है। फिर अचानक से वो नाटक करने लग जाता है। फिर एक दिन फिर जो है वापस गाड़ी में बैठ के ये लोग जा रहे होते हैं। फिर एक एक्सीडेंट होने वाला होता है। जी हाँ, वो फिर नाटक करने लगता है। फिर एक गाड़ी उड़ाने वाली होती है, लेकिन वो उसको बचाने के चक्कर में खुद गाड़ी टर्न करती है और गाड़ी खाई की तरफ चली जाती है। बीच में खाई में अटक जाती है वो गाड़ी। तो ये लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बचा नहीं पा रहे होते हैं। वो गाड़ी खाई में गिर जाती है। फिर जो है उसमें से एक लड़की बोलती है कि हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, उसको बचाना चाहिए। बाकी लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमें जाना चाहिए। सब लोग बोलते हैं। जो बार टेंडर लड़की होती है वो भी यही बोलती है कि हमें भागना चाहिए, बचाना चाहिए, मेरे ऊपर केस हो गया तो वकील के पैसे भी नहीं है मेरे पास। तो ये लोग सारे चले जाते हैं। उसमें से एक जो होता है उसका बाप जो है शहर का एक तरह से मेयर कह लो वो होता है। फिर ये लोग वहां से निकल जाते हैं। फिर काफी सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है कि ये लोग वापस मिलते हैं। एक लड़की शादी कर रही होती है, इन्हीं चारों में से एक होती है वो अब शादी कर रही होती है। तो पांच दोस्त होते हैं जिसमें से दो लड़के होते हैं और तीन लड़कियां होती हैं। एक लड़की एक लड़के से प्यार कर रही होती है, लेकिन बाद में उसको ब्रेकअप कर लेती है एक्सीडेंट के बाद। फिर वो किसी और से शादी कर रही होती है। तो एक दिन अचानक ऐसा होता है कि उसको कुछ लोग गिफ्ट भेजते हैं। शादी की बेसिकली बैचलर पार्टी होती है, उसको काफी सारे लोग गिफ्ट देते हैं जो वो लोग वहां पे आए होते हैं। तभी उसको एक लड़का कार्ड देता है, मतलब कार्ड उसको एक गिफ्ट मिलता है, ग्रीटिंग कार्ड होता है। उसमें ये लिखा हुआ होता है कि मुझे पता है उस दिन तुमने क्या किया। यानी जो फिल्म का नाम है वही वो बोलता है कि मुझे पता है उस दिन क्या हुआ था, सैटरडे नाइट की रात को। तो वो घबरा जाती है कि ये किसने मजाक किया है। फिर वो चुपचाप वहां से जाती है और उन्हीं दोनों दोस्तों को इकट्ठा करती है जिनको वो राज पता होता है। उनसे बात करती है कि ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की हरकत होगी, जो कि इन्हीं पांचों में से एक होता जो आया नहीं होता। फिर बाकी चार लोग जो है चिट्ठी दिखाते हैं कि देखो ये लेटर आया। फिर वो अपने उस दोस्त के पास जाते हैं और पूछताछ करते हैं कि क्या तुमने ये किया। वो मना कर देता है। फिर वो लड़की जो है वापस अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी कर रही होती है अकेले में, बाथरूम में शावर ले रही होती है। उसका नीचे दोस्त है, एक आदमी अचानक से आता है, हुडी पहना हुआ होता है, उसके हाथ में जो एक नोकीली चीज होती है जो कि समुद्र के मछुआरों के काम आती है बड़ी। तो वो लेकर आता है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड पे हमला कर देता है, मार देता है जान से। लेकिन जब वो शावर लेके नीचे आती है तो अपने बॉयफ्रेंड को उल्टा लटका हुआ पाती है जिसमें से खून निकल रहा होता है। फिर वो लोग पुलिस कंप्लेंट करते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं है। फिर जो है वो ये लोग सोचने लग जाते हैं कि ये हमें जिसने चिट्ठी भेजी है ये उसी की हरकत है, हमें भी वो मारना चाहता है, अब हमें अपने आप को बचाना है। तो एक एक करके इनके साथ हादसे होने शुरू हो जाते हैं। कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है। फिर ये लोग एक लड़की के पास जाते हैं। फिर 2006 में भी एक ऐसी मूवी आई होती है, उसकी जो मेन लड़की होती है और लड़का होता है, उन दोनों को ये लोग मिलते हैं। यानी कि जो बार टेंडर होती है उसका मालिक जो होता है वो आदमी होता है जो 2006 में एक ऐसी मूवी आई थी किलिंग के ऊपर, उसका वो हीरो होता है। और उसकी जो वाइफ होती है वो डिवोर्स लेके इससे अलग हो चुकी होती है, तो वो भी इस मूवी के अंदर होती है। उसके पास ये जाती है कि तुम्हारे साथ भी ये हादसा हुआ था, अखबारों में हमने पढ़ा, तो हमें कैसे बचना चाहिए। इन पांचों में से एक लड़की जाती है उससे मदद मांगने। वो बोलती है देखो अगर तुम्हें बचना है तो उसको खुद को उसको मारना पड़ेगा, तुम कहीं भी चले आओ वो तुम्हें ढूंढता हुआ आ जाएगा, तुम्हें उसको ढूंढना है और मार देना है, ये बोलती है। वो आदमी भी इनकी मदद कर रहा होता है जो कि इसका बेसिकली जो वेटर होती है उसका मालिक होता है। तो ये लोग अपने आप को भी बचा रहे होते हैं, लेकिन एक एक करके सब मारे जा रहे होते हैं। तो कैसे ये लोग अपने आप को बचाते हैं ये इस मूवी में देखना है। तो एक एक करके सब लोग मरते ही रहते हैं। एंड में सिर्फ तीन लड़कियां बचती हैं, उसके दोनों बॉयफ्रेंड मर जाते हैं। यानी कि पांचों में से दो बॉयफ्रेंड मर जाते हैं और बाकी तीन जो रहती हैं, टोटल तीन मौतें होती हैं इस मूवी में। और बाकी जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं वो भी बिला वजह मारे जाते हैं। सिर्फ तीन लड़कियां बचती हैं एंड में। तो वो तीनों लड़कियां एक बोट पे चली जाती हैं। पुलिस भी अपनी तहकीकात कर रही होती है। पहले तो वो अपने शहर को बचा रही होती है कि अगर ये बात बाहर आ गई कि यहाँ पे कोई खूनी घूम रहा है खुलेआम, तो शहर
शहर में जो टूरिस्ट हैं वो आना बंद हो जाएंगे। इसलिए पहले तो वो बात छुपाते हैं, फिर लेकिन जब मौतें ज़्यादा होने लग जाती हैं, जो प्रेजेंट मतलब वो वहाँ का बड़ा आदमी होता है जो कि मेयर भी होता है वहाँ का, वो भी जब मारा जाता है ना, तब ये लोग हरकत में आते हैं और तहकीकात तेज कर देते हैं। तीनों लड़कियां एंड में बच जाती हैं और वो तीनों जाके समंदर के बीच मतलब बोट में बैठ के निकल जाती हैं समंदर के बीच में। अब वहाँ पे जाके अचानक ये होता है कि इन्हें पता चलता है कि असल खूनी वो वेटरर लड़की है जो कि इन्हीं के साथ उस बोट पे होती है। तो जब ये लोग उससे पूछते हैं, फिर वो अपनी स्टोरी बताती है कि जो लड़का मरा था वो मुझे भी नहीं पता था, मेरा बॉयफ्रेंड है, यानी जिससे मैं प्यार करती थी, शादी करने वाली थी, वही मेरा बॉयफ्रेंड था और तुम लोगों ने उसको बचाया नहीं। तो वो बोलती है कि तुमने भी तो नहीं बचाया, तुम भी वहां से भाग गए। बोलती है मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। इसलिए वो उन सबको मारना चाहती है कि मैं जिस तरीके से अपने प्यार से दूर हुई हूँ तुम दोनों भी होगी। इसलिए वो उन दोनों के बॉयफ्रेंड को मार चुकी होती है और उन्हें भी मारने वाली होती है। एक को मार के वो फेंक देती है। फिर इतने में जो उसका मालिक होता है वो भी शिप पे आ जाता है बंदूक लेके, और फिर ये तीन ही बचते हैं। एक लड़की को मार के पानी में फेंक देती है, फिर ये तीन लोग बचते हैं। अब वो जो है उसके हाथ में गन होती है, जैसे ही वो उसको मार के समंदर में फेंकती है ना वेटरर लड़की यानी खूनी, तो वो जो उसका मालिक होता है ना वो उस पर गोलियां चला के मार देता है और वो गिर जाती है समंदर में। फिर ये दो लोग ही शिप पे बचते हैं। फिर असल स्टोरी पता चलती है, उसकी जो वाइफ होती है वो भी कुछ न्यूज वगैरह देख रही होती है। जब उसको पता चलता है कि ये लड़की है जो असली मर्डरर है, तो फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है और वो सोचती है कि इसे जो है ये सब हो सकता है इसने किया हो। अपने हस्बैंड पे शक करती है, लेकिन फिर निकलता भी वही है खूनी। दरअसल वो लड़की जो है जब उस खूनी ने हमला किया था तो उसने पलट के वार किया था और उसकी वजह से उसकी जैकेट की पिछली साइड पे एक एक्स का निशान बन जाता है। तो वो जो आदमी होता है उसकी पीठ पे मतलब उसकी जैकेट पे वो निशान देखते ना, वो घबरा जाती है कि यही वो खूनी है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। दोनों की भी हाथापाई होती है, तभी वो लड़की आ जाती है यानी उसकी एक्स वाइफ। वो तीनों लोग बोट पे होते हैं। अब वो उसे मारने वाला ही होती है, तब मतलब जो लड़की होती है वो पीछे से जो एक बड़ी सी गन से, जिसमें से बेसिकली समंदर में यूज होती है, उस गन से उस पर शूट कर देती है और वो सीधे उसके आर पार हो जाती है उस आदमी के जो किलर होता है मेन। तो इस हिसाब से वो एक ही लड़की बच जाती है ऐसा उस टाइम लगता है। लेकिन बाद में ये दिखाते हैं कि लड़की जो समंदर में गिरी थी वो भी तैरते तैरते किनारे तक पहुंच जाती है। तो एंड में ये दो लड़कियां बच जाती हैं। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। अच्छी मूवी है, आपको देख के मजा आएगा। एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है, 2006 की में ऐसी ही मूवी आई थी, उसकी कहानी को थोड़ा बहुत लिया गया है, उनकी री एंट्री कराई गई है। तो ये एक ऐसी मूवी है, किलर मूवी है, मतलब हॉरर सस्पेंस मूवी है, आपको देख के मजा आएगा। बस यही इस मूवी की स्टोरी ओवरऑल। नाम इसका हाँ थोड़ा मुझे लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि नाम इसका काफी लंबा है, तो इसका नाम आप ढूंढ लेना, पर ये मूवी अच्छी है।